बरसात की काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और छोटे से गांव रामपुर की कच्ची गलियों में एक औरत दर्द से कराह रही थी। वो थी अंजलि, 8 महीनों की गर्भवती। आंखों में आंसू और दिल में हजारों टूटे सपने। उसका पति आदित्य घर के बाहर खड़ा था, हाथ में बैग, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में लालच। मैं शहर जा रहा हूँ अंजलि, गांव में रहकर गरीबी नहीं झेली जाती मुझसे। अंजलि ने रोते ही उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य, इस हालत में मुझे अकेला मत छोड़ो, हमारा बच्चा का क्या होगा। लेकिन आदित्य ने हाथ झटक दिया। मुझे बोझ नहीं चाहिए, इतना कहकर वो चला गया। उस रात सिर्फ बारिश नहीं हुई थी, बल्कि एक औरत का भरोसा भी टूट गया था दोस्तों। अगली सुबह पूरा गांव बातें कर रहा था, ताने मार रहा था। देखो, पति छोड़कर भाग गया, अब ये अकेली कैसे जिएगी। बिना मर्द के औरत क्या कर सकती है। लेकिन अंजलि सब सुनती रही, उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। गोद में बच्ची लेते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बनोगी। तुम मेरी बेटी हो और मेरी ताकत हो। और उसी दिन उसने बेटी का नाम शक्ति रख दिया, शक्ति। दिन गुजरते गए, घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। कई रातें अंजलि ने सिर्फ पानी पीकर काटी ताकि दूध बेटी को मिल सके, बेटी को दूध पिला सके। एक दिन मकान मालिक चिल्लाया और बोला, किराया नहीं दे सकती तो घर खाली कर दो। अंजलि हाथ जोड़ते हुए बोली, गिड़गिड़ाई कि बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। लेकिन उसे कहाँ दया थी, उसने दया नहीं की। उस रात अंजलि ने अपनी सोने की आखिरी चूड़ी बेच दी और अगले दिन सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला लगा दिया। ठेले पर लिखा था, स्वाभिमान भोजनालय, स्वाभिमान भोजनालय। लोग हंसने लगे, उस पर टांट कसने लगे, अरे ये औरत होटल चलाएगी, 2 दिन में बंद हो जाएगा। लेकिन अंजलि हर सुबह 4 बजे उठती, खाना बनाती और पूरे प्यार से लोगों को खिलाती। उसके हाथ के खाने में स्वाद ही नहीं, बल्कि संघर्ष की खुशबू थी। धीरे धीरे मजदूर, रिक्शे वाले, छात्र सब उसके ग्राहक बन गए। शक्ति, जो उसकी बेटी थी, अब 10 साल की हो चुकी थी। वो स्कूल से लौटकर माँ के ठेले पर मदद करती थी। एक दिन उसने पूछा, माँ, मेरे पापा कहाँ हैं। ये सवाल सुनते ही अंजलि चुप हो गई, लेकिन कुछ देर बाद मुस्कुरा कर बोली, बेटा, कुछ लोग जिंदगी में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता, भगवान हमेशा साथ देता है। शक्ति ने मासूमियत से कहा, तो मैं माँ बड़ी होकर आपकी सहारा बनूंगी, ये मेरा प्रण है। उस दिन अंजलि पहली बार खूब रोई थी, अंदर ही अंदर खूब रो रही थी। इधर शहर में आदित्य की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने दूसरी औरत से शादी कर ली थी। बड़ा बिजनेस, बड़ी गाड़ी, पैसा, पार्टी। उसे लगता था उसने सही फैसला किया है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत देर से जवाब देती है, देर से, मगर जोरदार देती है वो। एक दिन उसके पार्टनर ने धोखा दे दिया, पूरा बिजनेस डूब गया, घर बिक गया, दोस्त छोड़ गए और दूसरी पत्नी भी उसे धोखा दे दी, उसे छोड़कर चली गई। जो आदमी कभी महंगी कार में घूमता था, आज सड़क पर आ गया था। एक दिन भूखा प्यासा आदित्य सड़क पर भटक रहा था। तभी उसकी नज़र एक बड़े रेस्टोरेंट पर पड़ी। बाहर चमकता हुआ बोर्ड लगा था, स्वाभिमान भोजनालय। बड़ी भीड़ लगी थी, गरीबों को मुफ्त खाना दिया जा रहा था। गरीब बड़े खुश थे और बड़े चाव से खाना खा रहे थे। अंदर आदित्य गया और जैसे ही उसने मालिक को देखा, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
वो अचंभे में रह गया। सामने अंजलि खड़ी थी, साड़ी में, आत्मविश्वास से भरी हुई और चेहरे पर सम्मान। उसके पास खड़ी थी एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की। माँ, आज गरीब बच्चों के लिए 200 खाने के पैकेट मैंने तैयार कर दिए। अंजलि मुस्कुराई। शाबाश शक्ति, शाबाश। आदित्य समझ गया कि ये उसकी बेटी ही है। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे अंजलि के पास गया। अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। अंजलि शांत रही। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तो तुम भाग गए, लेकिन आज जब बेटी को पिता चाहिए था तो मैं नहीं था, लेकिन आज मैं अकेला हूँ। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। अकेलापन बहुत दर्द देता है ना आदित्य, बहुत दर्द देता है। आदित्य सिर झुकाकर रोने लगा। शक्ति सब सुन रही थी। उसने पहली बार अपने पिता को देखा था। आदित्य कांपती आवाज़ में बोला, बेटी, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कुछ पल की खामोशी थी। फिर शक्ति बोली, फिर शक्ति जोर से बोली, जिस आदमी ने मेरी माँ को दर्द दिया, मेरी माँ को सताया, वह मेरा पिता कैसे होगा? मैं उसे पिता मानती ही नहीं। आदित्य अंदर से टूट गया। लेकिन तभी शक्ति आगे बोली, लेकिन मेरी माँ ने मुझे इतना फर्क नहीं, इंसानियत सिखाई है, इंसानियत। अंजलि की आंखों भर आई। अंजलि आंखों में आंसू लिए चुपचाप देखती रही। आदित्य बोला, तुम चाहो तो मुझे सजा दे दो। अंजलि मुस्कुराई और बोली, मैंने बदला बहुत पहले ही ले लिया था। वो कैसे? तुम्हारे छोड़ने के बाद भी मैं टूटने के बजाय मैं सफल हो गई, सफल। यही मेरा बदला था। आदित्य के पास आज कोई जवाब नहीं था। अंजलि ने स्टाफ से कहा, स्टाफ को बुलाकर कहा कि देखिए, उनके लिए खाना लगा दो। आदित्य हैरान हो गया। इतना सब होने के बाद भी अंजलि बोली, इस भूखे इंसान को खाना खिला दो, हमारा ये संस्कार है। उस दिन आदित्य ने पहली बार समझा कि गरीब होना कमजोरी नहीं, गरीब होना कमजोरी नहीं, बल्कि चरित्रहीन होना कमजोरी है। कुछ महीनों बाद आदित्य उसी भोजनालय में काम करने लगा। बर्तन साफ करता, लोगों को खाना परोसता और चुपचाप अपनी गलतियों का बोझ उठाता था। शक्ति ने उसे पूरी तरह पिता का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन इंसान समझकर सम्मान जरूर दिया, सम्मान। और अंजलि तो अब सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो हजारों महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी थी। जिस औरत को लोग कमज़ोर समझते हैं, वो चाहे तो अपनी मेहनत से किस्मत बदल सकती है और दूसरों की भी किस्मत बदल देगी। धोखा देने वाला इंसान कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन मेहनत और स्वाभिमान की जीत हमेशा होती है। तो दोस्तों, याद रखिए, जिस दिन औरत रोना छोड़कर लड़ना सीख जाती है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। अंत में दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह की सच्ची कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।